हो गया, दुनिया की मोहब्बत, माल और ज़र की मोहब्बत मेरे जहनों में बैठ गई। मैं यही सोचता हूँ कि आज 100 रुपए अगर खर्च कर दो तो कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। घर में फाका आ गया तो कैसा, घर में चावल नहीं है कैसा, घर में तेल नहीं है कैसा, बीवी को घुमाने ले जाना है कैसा, बच्चों की स्कूल की फीस बनना है कैसा। जिंदगी सारी की सारी पूरी दुनिया के अंदर डूब करके रह गई। रब पर से तवक्कुल हमारा खत्म हो गया। वो लोग कैसे थे जिनके सामने इस्लाम की सरबुलंदी थी। तबूक का मौका आ गया, खर्च करने की बारी आई, इस्लाम को देने की। दुनिया की मोहब्बत उनके पास नहीं थी। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की सरजमीन पर हैं, कोई जानने पहचानने वाला नहीं, खल्लाश की जिंदगी, गुर्बत की, मुफलिसी की जिंदगी, असहाबे सुफ़्फ़ा में शुमार, कोई भेज दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। लेकिन जब तबूक में खर्च करने की बारी आई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने ढेर सारा खर्च कर दिया, अबू बकर ने सारा सामान ला करके डाल दिया, उमर बिन खत्ताब ने सामान को ला करके डाल दिया। मस्जिद नबवी का सहन अंबार लग गया, माल की, सोने चांदी जेवरात से एक अंबार का शक्ल इख्तियार कर गया। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अल्लाह कैसा मुफलिस तू मुझे बना दिया कि मेरे पास भी अगर होता तो मैं लाकर नबी की खिदमत में पेश करता, मेरा भी माल इस्लाम के काम आ जाता। अचानक दिमाग खुला और मस्जिद नबवी के बाहर निकले, एक यहूदी के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक दिन की मजदूरी कर लूंगा, शाम तक जो भी मजदूरी में करूं उसकी उजरत मुझे चाहिए। वो आदमी एक दिन के लिए काम पर रखता है, काम पर भी क्या रखता है, वो कहता है कि डोल से पानी सेनना है और मेरे खेत को पानी सरियाब करना है। जब जाकर के डोल पानी में डाला जाता है और पानी सेना जाता है तो मालूम होता है कि वो डोल के अंदर सुराख पड़े हुए हैं। खींचते खींचते भरी हुई बकेट आधी हो जाती है। सुबह से शाम तक सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डोल खींच रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। भूखा प्यासा अल्लाह का बंदा धूप में खड़ा हुआ, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नबी से मोहब्बत करता हुआ, दुनिया को खाक में मिलाता हुआ खड़ा हो गया और पानी सेन रहा है। हाथों से खून रिसना शुरू हुआ, उंगलियां जख्मी होती चली गई, रस्सी को खून लगना शुरू हुआ, दर्द को भूलता चला गया। खींचते खींचते आखिरी डोल डाल दिया, सूरज गुरूब हुआ, मालिक के पास आकर खड़ा हुआ और कहता है कि सुबह से मेहनत की है, मेरी उजरत मुझे चाहिए दो, मुझे जल्दी नबी के पास पहुंचना है। वो यहूदी दुश्मनी में आता है और कहता है कि तेरी उजरत चंद खजूरों के सिवा कुछ नहीं हो सकती। सईद बिन ज़ैद जख्मी उंगलियों को फैला देते हैं और फिर उसके अंदर वो यहूदी खजूरों को रख देता है। लड़खड़ाते हुए कदमों से जख्मी उंगलियों को लिया हुआ अल्लाह का एक नेक बंदा नबी की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह, ये लाया हूं चंद खजूरें, सुबह से मेहनत करके, देखो मेरी उंगलियों की हालत भी। अल्लाह के नबी ने अपने मानने वाले की उंगलियों को देखा, जख्मी देखा, नबी की आंखों में लुलु व मरजान से ज्यादा कीमती आंसू आए। अल्लाह के नबी ने उन खजूरों को लिया और लोगों से कहा कि ये जितना अंबार जो लगा हुआ है, इसके ऊपर अंबार के सबसे ऊपर सईद बिन ज़ैद के खजूरों को रख दो। इसका मुकाम मर्तबा अल्लाह के नजदीक इतना बुलंद हो गया है कि अल्लाह ताला सईद बिन ज़ैद के लिए जन्नत की हूरें मुंतजिर है उसके। ये कब होगा दोस्त? दुनिया की मोहब्बत इतनी है कि मत के इंसान निकालने पर तुला हुआ है। अगर 10 की डालते डालते अगर 100 रुपये अगर झोले में पड़ जाएंगे तो आदमी आधे घंटे तक मतली करता रहेगा कि हाय ये क्या मामला हो गया कि 10 डाल रहा था 100 चले गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये दोनों चीजें आज मुसलमानों को लेकर के डूब रही है। मौत का खौफ खत्म कर दिया मुसलमानों ने। डरना है जरूर, मौत से डरना जरूर है। जब पिंजड़े से पिंजड़ी मिल जाएगी, जब एड़ियां हम लगड़ने लग जाएंगे, जब आंख चुंदिया जाएगी, जबान सख्त कर दी जाएगी, दिल की धड़कनें कमजोर होना शुरू होगी, खून में जिस्म में दौड़ता हुआ खून कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर हिलाने की सलाहियत नहीं रहेगी, जबान से वसीयत करने की ताकत नहीं रहेगी, भेजा ठंडा होता रहा होगा, जिस्म को ठंडी की मिलती रही होगी, जो फरिश्ता जिस्म से रूह को निकालता रहा होगा, उसकी तकलीफ को अगर जानना है तो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत से सुनना, अहादीस मुबारका से सुनना कि मौत किस चीज का नाम बताया गया है। इसका एहसास नहीं है मुझे हो रहा। कई लोग मर जाते हैं, हम देखते हैं, ले जाते हैं, दफना देते हैं, आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि मुझे तो मरना ही नहीं। इबरत हासिल करने की चीज थी वो। गर्ज कहने का मकसद ये है जिदाने मोहतरम, आज दुनिया हासिल करने के लिए हमने वो सब कुछ अख्तियार कर लिया। इतनी मोहब्बत रच और बस गई है दुनिया के अंदर कि दुनिया के लिए सब कानून फना कर दूंगा, सब हुकूक को पामाल कर दूंगा, अल्लाह को नाराज कर दूंगा, लेकिन दुनिया की मोहब्बत मेरे सीने से ना निकले।